हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की शानदार क्लास में डे 9। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के 8 पार्ट तक देखा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जिस तरह से कराए जा रहे हैं, वो बिल्कुल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आज हमने आप लोगों के डिमांड के ऊपर 50 MCQ कर दिया है, तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे, उनको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो कोर्स चल रहा है उस पर काफ़ी डिस्काउंट चल रही है। 24 से लेकर के 26 जनवरी, यानी आज लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 99 रुपये में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। डेली बेसिस पे आपको ये क्लास दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे? तो ये पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत में, ये याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका के गांधी के रूप में फेमस है। तो दक्षिण अफ्रीका में चुने जाने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जी की जो जयंती होती है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये याद रखिएगा, केप टाउन में एक माउंटेन है जो कि हम लोग टेबल माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है कि टेबल माउंटेन कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली है? यानी आविष्कार उनका क्या था अल्फ्रेड नोबेल का? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया था? नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का, जिसका आविष्कार इन्होंने 1866 से 67 में किया था। और इस खोज के लिए इनको मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि मौत का सौदागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। और इसी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और इनकी स्मृति में ये आपको इनकी स्मृति में ही स्टार्ट किया गया था नोबेल प्राइज़ 1901 ईस्वी से, जो कि मैंने पहले भी आपको बहुत चीज़ें बता रखा है नोबेल पुरस्कार के संबंध में। दुनिया के सबसे बड़े भूतापीय क्षेत्र जिसमें 22 भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, द गीज़र कहाँ स्थित है? द गीज़र कहाँ स्थित है? तो द गीज़र पड़ता है सैन फ्रांसिस्को में, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के उत्तर में। और यहीं पे आपका एक पर्वत भी है जिसका नाम क्या है? माया कामास पर्वत। माया कामास पर्वत, ये याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गदर पार्टी का जो गठन हुआ था ये यहीं पे हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित किया गया था, यानी इसका मुख्यालय यहीं पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ट्विडल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ट्विडल शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए? ट्विडल शब्द का संबंध होता है टेबल टेनिस से, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीमो बाजको जो जल विद्युत गृह है वो कहाँ स्थित है? नीमो बाजको जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लद्दाख। लद्दाख में लेह से 75 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है अलची गांव। अलची गांव, ये याद रखिएगा, अलची गांव। ठीक है, अलची गांव में ये पड़ता है। और अगर आपसे पूछ ली कि नीमो बाजको जो जल विद्युत गृह है वो किस नदी पर बनाया गया? सिंधु नदी पर बनाया गया, जिसका स्टार्टिंग 2006 से किया गया, यानी सितंबर 2006 से किया गया। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोज़ाना कंटेंट देखने को मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी जो चर्च है वो कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड के ऊपर 50 MCQ मैंने कर दिया है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का, शेयर करने का। तो आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 225 लाइक्स का, और आशा है कि आज तो कंप्लीट कर ही देंगे यार। चलिए, नेटिविटी चर्च कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैथलेहम में। बैथलेहम फिलिस्तीन में बैथलेहम में पड़ता है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है यानी स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन ई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? भितरकनिका को 2002 में यूनेस्को द्वारा रामसर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है, याद रखना है।
और भितरकनिका पड़ता है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको पता ही है पश्चिम बंगाल, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भितरकनिका जो कि मगरमच्छ के लिए फेमस है, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी, कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, कहाँ स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोलकाता, डी को टिक करेंगे। अच्छा, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट के नाम से किसे जानते हैं? तो बेल्जियम यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी, बेल्जियम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बेल्जियम को हम लोग यूरोप के युद्ध का मैदान के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, बेल्जियम की सीमा टोटल कितने देशों से साझा होती है? 4 देशों से। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। फिर से रिपीट करते हैं, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये याद रखना है, ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी क्या होता है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स किसका मुख्यालय है? तो ये भी याद रहेगा, जो ब्रुसेल्स है वो नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय है। अब ये नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी कवर करते चलना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते रहते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? सितार वादक नहीं थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध हो जाता है सरोद वादक से, सरोद वादक से। और फेमस सरोद वादक कौन कौन है? तो वो भी याद रखेगा, अमजद अली खां, अयान अली खां, अली अकबर खां, दौलत खां, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 फेमस हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हठी स्वर्ण जो खादान है किस राज्य में पड़ता है? स्वर्ण खादान हठी, एक हट्टी होता है, एक कोलार होता है, ये सभी आपका पड़ता है कर्नाटक में। डी को टिक करेंगे, कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में, जो कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मार्गरेट कर्जन्स के द्वारा। मार्गरेट कर्जन्स जो कि हैं, कह सकते हैं उनका नाम है मार्गरेट कर्जन्स, इनके द्वारा पुणे में स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखना है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता था, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब बात यहाँ पे 1927 की जाए तो 1927 से 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ, देखिए ध्यान रहिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 20 मार्च, डेट भी याद रखिएगा, 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक सत्याग्रह चलाया गया था, जिसका नाम था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह चलाया गया था 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष गौरया दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गौरया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1924 की अगर हम बात करें तो 1924 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। भीमराव अम्बेडकर जी ने मुंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। और 1925 तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 1925 में 2 घटनाएं घटी थी, जो कि पहली घटना हम कह सकते हैं काकोरी रेल एक्शन, काकोरी जो रेल डकैती हुई थी, जिसका हाल ही में नाम चेंज करके एक्शन कर दिया गया, तो ये तो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और दूसरी घटना आपको याद रखना है, प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। और 1925 देखिए एक और चीज़ मुझे याद आ गया, ध्यान रखिएगा, 1925 में आरएसएस की भी स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर क्या? 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कौन है? केबी हेडगेवार, केबी हेडगेवार के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आई होप कि इतने सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए होंगे इस छोटे से क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था, ये बात किसने कही थी? पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, सी को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्स की बात आ रही है, तो क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, मार्च 1942, ये याद रखना है। और 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूछा था क्वेश्चन ये, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस वक्त अगर आपसे पूछ ले कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये याद रखना।
गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो 1913 में लाला हरदयाल सी करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती किस दिन मनाई जाती है? बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनको नोबेल नहीं, भारत रत्न 2001 में दिया गया था। भारत रत्न 2001 में दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 1916 को, 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई 2006 में हुई थी, 2006 में। 1916 में, 1916 नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 1969, याद रखिएगा, 1969 में इनको एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था रोस्टम पुरस्कार। एशियाई संगीत सम्मेलन में रोस्टम पुरस्कार इनको दिया गया था, रोस्टम पुरस्कार 1969 में, ठीक है। और भारत रत्न मैंने आपको बताया वो 2001 में, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ टोटल कितने भारतीय राज्य लगते हैं? तो म्यांमार के साथ टोटल 4 भारतीय राज्य रखते हैं। उनका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और एक होता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तो याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका भी होता है, उसको भी याद रखिएगा। और मैंने पड़ोसी देशों से संबंधित, यानी पड़ोसी देशों से सटने वाले जो भारतीय राज्य हैं उस पर एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। फिलहाल इस ट्रिक को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अरुणा मम्मी, याद रखिए, अरुणा मम्मी म्यांमार गई, अरुणा मम्मी। तो देखिए, अरु से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से याद रख सकते हैं नागालैंड, म से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। यानी टोटल 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और म्यांमार के संबंध में मैंने कल की वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको वो चीज़ याद होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं म्यांमार के संबंध में। तो मैंने आपको कल बताया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या होती है। म्यांमार की मुद्रा होती है कयात। और म्यांमार की सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची पर्वत है, वो कौन सा है? हक्का काबो रजी, जिसकी हाइट कितनी है? 5881 मीटर, ये याद रखना है, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हैं। और हिमालय का एक विस्तार अराकन योमा जो है वो म्यांमार में ही पड़ता है, राइट। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीज़, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है किसके संबंध में? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इंडेंजर्ड जो कि संकटापन की बात की जा रही है, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों, यानी कि फ्लोरा और फ्यूना और फ्लोरा से संबंध आ गया होगा, पौधे और जानवरों का संरक्षण करता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अच्छा, इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, यानी ये जो समझौता हुआ था, राष्ट्रीय जो संधि का समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1 जुलाई, ये याद रखेंगे, 1 जुलाई 1975, 1 जुलाई 1975। लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ था 18 अक्टूबर 1976 को, 18 अक्टूबर 1976 को। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत कौन सा सदस्य बना, कौन से नंबर का, तो 25वां सदस्य बना था, ठीक है, 25वां सदस्य बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि याओसांग त्यौहार और गंग नगाई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? याओसांग त्यौहार और गंग नगाई त्यौहार का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा मणिपुर से, सी को टिक करेंगे, मणिपुर में ही आपका लोकटक झील पड़ता है, लोकटक झील। और लोकटक झील जो कि उत्तर पूर्व भारत का कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर नहीं, पूर्वोत्तर भारत रखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और लोकटक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के, यानी कि इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी, क्लेमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल से संबंध ये याद रखिएगा कि इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था, कहा था। रैमसे मैकडोनाल्ड का संबंध क्या हो जाता है? सांप्रदायिक पंचाट, 16 अगस्त 1932, ये याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचाट से संबंध रखते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। और इन्हीं के समय में टोटल जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है? भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर।
इनसे संबंध कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, ध्यान ध्यान रखेंगे। इन्होंने भारतीय रेलवे में शामिल कब हुई थी? ये 1988 में शामिल हुई थी। और इनसे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण, जैसे 8 मार्च, ये याद रखिएगा, 8 मार्च 2011 को इन्होंने पुणे से CST तक, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक डेक्कन क्वीन ड्राइव करने वाली एशिया की पहली महिला ये बनी है, पहली महिला लोको पायलट बनी है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेख में एकमात्र उसके किस पुत्र की चर्चा की गई है? वो है तीवर। तीवर, ऑप्शन बी, तीवर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? तो सही आंसर क्या बनेगा? 2009 के अधिनियम के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये एक अधिनियम बना, यानी कि एक अधिकार लागू किया गया था। सॉरी, अधिनियम तो 2009 था, लेकिन ये लागू हुआ था, मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है। बाउल जो है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल, तो बाउल अक्सर ये पूछा जाता है, बाउल का संबंध हो जाएगा बंगाल से, बाउल बंगाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? अधिकतम कॉफ़ी की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम कॉफ़ी जो उत्पादन किया जाता है वो कर्नाटक में, लेकिन अधिकतम चाय की बात करें, अधिकतम चाय का उत्पादन होता है आपका असम में। दूसरे नंबर पे चाय के उत्पादन में टॉप पे है आपका ये पश्चिम बंगाल। तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, भारत के वृद्ध जो कि पुरुष के रूप में। इलाहाबाद का किला किसने बनाया था? इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने कराया था? तो इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। कब? 1583 में। 1583 में, ये आपको याद रखना है, 1583 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की वह मिट्टी जो सूखने पर सबसे ज़्यादा फटती है और सिकुड़ती है, वह कौन सी है? तो उसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, रेगुर के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, चरनोजम के नाम से। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ी की पहचान करें। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। डायनेमो के खोजकर्ता या फिर आविष्कारक माइकल फैराडे। माइक्रोस्कोप यहाँ पे गलत है, गैलीलियो नहीं होगा। गैलीलियो का संबंध टेलीस्कोप से होता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता थे कौन? जेड जॉनसन, जो कि नीदरलैंड से थे। 1600 ईस्वी में इनकी खोज किया गया था। और बाकी में कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है बैरोमीटर ई टॉर्सेली। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, राइट। अगला पॉइंट्स, किस देश से भारत ने मिराज 2000 खरीदा है? मिराज को किस देश से खरीदा गया? ये आपका सही आंसर फ्रांस। अच्छा, फ्रांस से राफेल भी खरीदा गया था, राफेल। और अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि राफेल को कौन सी कंपनी बनाती है, तो डसाल्ट एविएशन कंपनी है, डसाल्ट एविएशन कंपनी, ये याद रखना है। ग्रीन बुक किस देश की आधिकारिक रिपोर्ट का प्रकाशन है? ग्रीन बुक, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था ग्रीन बुक के संबंध में। तो ग्रीन बुक का संबंध हो जाता है इटली और ईरान, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रांस येलो बुक से संबंध रखता है, ब्लू बुक का संबंध ब्रिटेन से होगा। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जिसको हम लोग एच.जे. कानिया के नाम से भी जानते हैं, एच.जे. कानिया। और इनका जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक था? 1950 से 1951 तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है। अच्छा, जीवी मलवांकर की बात करें तो ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। सी.डी. देशमुख की बात करें तो सी.डी. देशमुख को 1943 यानी 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त, ये याद रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन कि स्टालिन अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन था? स्टालिन अवार्ड को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
स्टालिन अवार्ड को जीतने वाले पहले भारतीय सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1952 में इनको ये दिया गया था और इस पुरस्कार को अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे स्टालिन शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। स्टालिन शांति पुरस्कार, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में उत्तरी चिली में ये पड़ता है। उत्तरी चिली, चिली की राजधानी क्या होता है? सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो। दुनिया का सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है, ये याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल ये पड़ता है आपका एशिया में, या कि मंगोलिया और चीन के साथ ये साझा होता है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का जो कि एक कह सकते हैं दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की काकोरी रेल डकैती यानी कि काकोरी रेल एक्शन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। यह घटना 1925 को घटित हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। मैंने ऊपर में बताया था 9 अगस्त 1925 को। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी इसके जो नायक थे वो यही थे, राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के अलावे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान आदि शामिल थे, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। व्हाइट मैन कमीशन कब भारत आया था? व्हाइट मैन कमीशन भारत कब आया था? तो व्हाइट मैन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को, और इसका भारत में विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। कहाँ पे? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पे हुआ था? 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 को हुआ ये स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम यानी स्वीडन, स्टॉकहोम में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, और पहला जो पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई वो यहीं से किया गया था 1972 से। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, 1972 से घोषणा किया था, तो ये याद रखना। नेक्स्ट वन है कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं गगन नारंग, गगन नारंग का संबंध किस खेल से? गगन नारंग का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध हो जाता है शूटिंग से, एयर राइफल शूटिंग, ऑप्शन बी, एयर राइफल शूटिंग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया, और वो कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर राज्य का पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा घोषित प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 जो कि मिशन है, ऑप्शन बी, आदित्य L1। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, जो कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसका नाम है एप्पल, ऑप्शन बी, एप्पल, ठीक है। एप्पल बिल्कुल सही आंसर होगा। सुरमा घाटी कहाँ स्थित है? सुरमा घाटी कहाँ पे पड़ता है? केरल में साइलेंट वैली है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, सुरमा घाटी असम में पड़ता है, यानी ऑप्शन बी। जबकि कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? वीर गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो हाल ही में वीर गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया CBSE के द्वारा। CBSE के द्वारा, ये याद रखिएगा, CBSE के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सी विल बी राइट आंसर, रेणु गुप्ता, रेणु गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? 2021 में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, केरल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली के पहले डॉग पार्क, तो याद रखिएगा उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये है आपका, जो कि दिल्ली में खोला गया, राजेंद्र नगर में। और भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे? हैदराबाद में खोला गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? WHO के महानिदेशक के रूप में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है,
इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया टेड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस, जो कि ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें याद रखिएगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? और वो है अमेरिका। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया और आई होप कि आप लोगों के डिमांड के ऊपर चूँकि हमने कोशिश किया तो पसंद ज़रूर आएगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। और आज की इस वीडियो का जो लाइक्स का एम हमने रखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। 225 लाइक्स मैंने आपसे मांगा था तो कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।